नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को और उनको डिटेल में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में जो है 8 कितने यूनियन टेरिटरी है? 8 यूनियन टेरिटरी है। कौन कौन से हैं देखेंगे? जम्मू कश्मीर, ये हो गया लद्दाख, ये हरियाणा, न्यू दिल्ली, दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो इस तरह से भारत में जो है 8 यूनियन टेरिटरी है। देखिए, यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है और वहाँ पे प्रेसिडेंट को सारे पावर होते हैं। प्रेसिडेंट ही इन क्षेत्रों में जो है प्रशासक को नियुक्त करता है और प्रशासक जो होता है वहाँ पे प्रशासन करता है, ठीक है। मतलब इन क्षेत्रों को जो है प्रशासक संभालता है, किसकी निगरानी में? प्रेसिडेंट की निगरानी में। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, आपके सामने है दादर नागर हवेली, ठीक है। आपके सामने है दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव। तो दादर नागर हवेली, दमन एवं जो दीव है, ठीक है, यहाँ पे क्या थी? पुर्तगालियों ने यहाँ पे कब्जा किया था। मतलब पुर्तगाली इस क्षेत्र में जो है पुर्तगाली रहते थे। जब भारत जो है 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन ये जो एरिया है वो आज़ाद नहीं हुआ था, फ्री नहीं हुआ था। यहाँ पे अभी भी क्या थे? कौन थे? पुर्तगाली ही लोग थे। कौन थे? पुर्तगाली लोग थे इन दोनों क्षेत्रों में, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने क्या किया 1954 में पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र को जो है भारत को सौंप दिया और यहाँ से चले गए, ठीक है। तो और जो है 1954 में ही दमन दीव, दादर नागर हवेली, ये दोनों जो क्षेत्र है वो भारत का हिस्सा बने। लेकिन आधिकारिक रूप से जो है 1961 में इन दोनों क्षेत्रों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। दमन एवं दीव को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, दादर नागर हवेली को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। कब बनाया गया? 1961 में, ठीक है। अब देखेंगे कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। अभी वर्तमान में जो है दादर नागर हवेली, दमन और दीव जो कि अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, इनको विलय कर दिया गया। इनका विलय कब किया गया? 26 जनवरी 2020 को इसका विलय कर दिया गया और अब एक यूनियन टेरिटरी है। इसका नाम क्या? दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव। और इसकी जो राजधानी है वो है दमन। क्या है इसकी राजधानी? दमन, ठीक है। इस यूनियन टेरिटरी की राजधानी क्या है? दमन। इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है मुंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? मुंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लक्षद्वीप। आपको लक्षद्वीप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक अरेबियन सी में आता है। लक्षद्वीप कहाँ पर है? भारत के अरेबियन सी का हिस्सा है, अरेबियन सी में आता है, सॉरी, है ना। जो लक्षद्वीप है ये जो है ना, ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है। किससे निर्मित है? मूंगा या प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप समूह है, जैसे कोरल द्वीप भी कहते हैं। देखिए, मूंगा क्या होता है? जैसे कछुआ होता है ना, कछुए का कवच बहुत ही कठोर होता है, वैसे मूंगा एक जीव था, उसका भी जो कवच है ना बहुत कठोर होता है। तो क्या होगा कि बहुत लाखों सालों पहले, हजारों सालों पहले आप जैसा कह सकते हैं कि मूंगा जी बहुत ही भारी मात्रा में जो है समुद्र में मर गए थे, ठीक है। तो उनका जो कवच था, उस कवच इकट्ठा हो के जो एक परत बन गई समुद्र में। तो उसी से जो है, उसके कवच बहुत ही हार्ड होता है, तो उसी से इस द्वीप का निर्माण हुआ है। इन द्वीपों का निर्माण इसी से हुआ है, तो इसलिए इसे मूंगा या प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे लक्षद्वीप को, आप अगर देखेंगे तो इसका लक्षद्वीप की जो आकृति है ना, आपको द्वीप समूह की आकृति जो आपको घोड़े के नाल की आकृति जैसे दिखेगी, देख सकते हैं आप, है ना, ठीक है। ये कवरत्ती को भी देख लीजिए, अगत्ती को भी देख लीजिए। इसकी जो आकृति है वो घोड़े के नाल जैसी आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब लक्षद्वीप समूह जो है उसकी राजधानी जो है कवरत्ती है। क्या है राजधानी? कवरत्ती जो है इसकी राजधानी है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है, देखिए केरल से लगा हुआ है। लक्षद्वीप क्या है? केरल की इस साइड है लक्षद्वीप। तो ये जो है केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी केस वगैरह होंगे वो केरल हाईकोर्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज़्यादा है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप जनसंख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है जनसंख्या सबसे कम है। पूरे यूनियन टेरिटरी है 8, पूरे 8 जो यूटी है उसमें सबसे कम जनसंख्या जो है लक्षद्वीप की है। देश की वृद्धि दर भी जो है, यहाँ पे वृद्धि दर भी जो है सबसे कम लक्षद्वीप का है। लेकिन जो वन क्षेत्र है प्रतिशत में, पूरे यूनियन टेरिटरी में जो वन क्षेत्र है प्रतिशत के मामले में, तो वन क्षेत्र जो है यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक है, ठीक है। यहाँ पे वन क्षेत्र क्या है? प्रतिशत में सर्वाधिक है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि
देखेंगे कि देखिए जो मेन यहाँ के कवरत्ती इसकी क्या है, राजधानी है, ठीक है। और यहाँ का इसका सबसे जो दक्षिणी द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप है। तो मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में जो है 9 डिग्री चैनल है। क्या है, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और मिनिकॉय और जो लक्षद्वीप है उसके नीचे मालदीव एक कंट्री है, ठीक है। इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसके नीचे मालदीव कंट्री है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो है 8 डिग्री चैनल आता है। क्या आता है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। अब चैनल क्या होता है कि समुद्रों के बीच का जो चौड़ा रास्ता होता है वो चैनल कहलाता है। देखिए ये समुद्र आपको दिख रहा है, यहाँ पे कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में कितना चौड़ा रास्ता दिख रहा है आपको। तो जो चौड़ा रास्ता होता है तो समुद्रों के बीच में उसे क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। दो द्वीप के बीच में, सॉरी, तो उसे चैनल कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा चैनल आएगा, यहाँ पर आएगा 9 डिग्री चैनल और नीचे आ जाएगा आपका 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में आपका 9 डिग्री चैनल आ जाएगा, ठीक है। इसकी जानकारी के मतलब आप इतना ही जान ले तो ये बहुत है। साथ ही आप ये देखिए क्या है कि केरल के पास में है, लक्षद्वीप जो है केरल से लगा हुआ है ना, समुद्र में है लेकिन केरल इसका पड़ोसी है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो भाषा है वो मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी जो है, देखिए पौंडीचेरी जो थी वो फ्रांसीसी बस्ती थी। पौंडीचेरी में कौन थे, फ्रांसीसी थे, ठीक है। तो क्या हो गया, जब भारत 1947 में, जब भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ तो फ्रांसीसियों ने इन क्षेत्रों को नहीं छोड़ा था। उन्होंने जो है 1954 में फ्रांसीसियों ने इस क्षेत्र को भारत को सौंप दिया, ठीक है। और 1962 में क्या हो गया, 1962 में आधिकारिक रूप से जो है पौंडीचेरी जो है भारत का यूनियन टेरिटरी बना, ठीक है। भारत का हिस्सा तो 1954 में बन गया था लेकिन आधिकारिक रूप से, संवैधानिक रूप से जो है 1962 में ये भारत का हिस्सा बना, इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ठीक है। अब देखेंगे ना, पौंडीचेरी जो है 3 राज्यों में, कितने राज्यों में, 3 राज्यों में, तमिलनाडु में, सॉरी आंध्र प्रदेश में एक है जिसकी राजधानी यनम है, दूसरा है पौंडीचेरी, ये मेन पौंडीचेरी है। फिर तीसरा भी तमिलनाडु में, इसका राजधानी कराईकल है। और जो चौथा पौंडीचेरी है वो केरल में है, माहे। तो इस तरह से जो पौंडीचेरी 3 राज्यों में है, कितने राज्यों में, 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ठीक है। लेकिन इसके ज़िले कितने हैं, 4, एक यनम, ये मेन पौंडीचेरी, कराईकल और माहे, इस तरह से इसके 4 ज़िले हैं, ठीक है। तो पौंडीचेरी में हमें ये याद रखना है कि ये जो पौंडीचेरी, ये मेन पौंडीचेरी यही है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसी का है, ठीक है। मेन पौंडीचेरी यही है और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा यही है। और जो माहे वाला जो एरिया है पौंडीचेरी का, ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और इसलिए इसे ये भी याद रखना है कि यहाँ पे लिंगानुपात जो है सर्वाधिक, जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें लिंगानुपात जो है सर्वाधिक किसका है, पौंडीचेरी का है, ठीक है। और जो पौंडीचेरी जो है ये मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, मद्रास, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का नाम, पुराना नाम क्या था, मद्रास था। तो ये मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारे सामने क्या दिखे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए अंडमान निकोबार जो है इसका हम थोड़ा ऐतिहासिक रूप देख लेते हैं। क्या हुआ था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है जापान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। किसने कब्जा किया था, जापान ने, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है जापान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और फिर जापान ने इस क्षेत्र को सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था एज अ गिफ्ट, ठीक है। उन्होंने गिफ्ट में दे दिया सुभाष चंद्र बोस जी को। और उन्होंने इस क्षेत्र का नाम रखा, इस द्वीप का नाम रखा शहीद और स्वराज द्वीप। क्या नाम रखा, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की जो यहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं, चूँकि थोड़ा पिछड़ा वाला इलाका है और जनजाति वाला क्षेत्र है मेन भारत का। तो यहाँ पे जो भारत की सबसे पुरानी जनजाति यारवा जनजाति कहाँ पर है, भारत की सबसे पुरानी जनजाति जो है यारवा जनजाति, वो कहाँ पर है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। और भारत की सबसे खतरनाक जनजाति से सेंटलीज नाम है जिसका, सेंटलीज, वो भी क्या है, अंडमान निकोबार में ही है, ठीक है, अंडमान निकोबार में ही है। उसके बाद हम देखते हैं आगे। आप देखेंगे कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको जो 4 भागों में, सॉरी अंडमान, ये जो ऊपर का जो आप देखेंगे ना ये क्या है, अंडमान है, ठीक है। ऊपर जो देखेंगे ये पोर्शन अंडमान है
और नीचे क्या है, निकोबार है। अब अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे जो ऊपर वाले देखिए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और नीचे लघु अंडमान। नीचे क्या है, लघु अंडमान। ठीक है, लघु अंडमान, उत्तर दक्षिण के बीच में मध्य और नीचे हो जाएगा लघु। ठीक है, वैसे निकोबार को देखेंगे तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर को कार निकोबार, बीच वाला लिटिल निकोबार और सबसे नीचे वाला ग्रेट निकोबार। ठीक है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, इसे हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए सबकी एक एक खासियत है ना। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह, उसमें सबसे ऊपर जो है नॉर्थ अंडमान है। तो नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान जो है उसमें क्या है, सैडल पीक, ऊँची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जो कहाँ पर है, सबसे ऊपर रहेगी। पीक मतलब सबसे ऊपर, पीक मतलब चोटी होता है, तो वो कहाँ रहेगी, सबसे ऊपर रहेगी। तो सबसे ऊपर तो नॉर्थ अंडमान है। तो नॉर्थ अंडमान में जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, सैडल पीक, नॉर्थ अंडमान में। उसके बाद है मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है मध्य अंडमान। भारत का भी सबसे बड़ा द्वीप है, अंडमान निकोबार का भी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान है। ठीक है, उसके नीचे आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा, उसके नीचे मध्य अंडमान के नीचे आपका आ जाएगा दक्षिणी अंडमान। ठीक है, इसे लोअर अंडमान भी कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी अंडमान आएगा जिसे लोअर अंडमान भी कहते हैं। तो दक्षिणी अंडमान में ही जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में क्या राजधानी, पोर्ट। देखिए सब में एक एक खासियत है। सबसे जो नॉर्थ अंडमान की एक खासियत थी सैडल पीक। ठीक है, मध्य अंडमान की खासियत थी भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर दक्षिणी अंडमान की क्या खासियत होगी, यहाँ पे इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और सबसे नीचे है लिटिल अंडमान। सबसे नीचे क्या है, लिटिल अंडमान, जिसे लघु अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान। अब क्वेश्चन क्या आता है कि लिटिल अंडमान, सॉरी दक्षिणी अंडमान, जो लोअर अंडमान को दक्षिणी अंडमान ही बोलते हैं, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को के बीच में कौन सा दर्रा आता है, तो दोनों के बीच में आता है डंकन दर्रा। कौन सा दर्रा आता है, डंकन, दोनों के बीच में डंकन दर्रा आता है। ठीक है, तो आपका जो लोअर अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, और लिटिल अंडमान के बीच में आता है डंकन दर्रा। कौन सा दर्रा आता है, डंकन दर्रा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं लिटिल अंडमान और एक कार निकोबार। ये जो ऊपर वाला जो पूरा पोर्शन है वो क्या, अंडमान है, नीचे क्या है, निकोबार है। तो अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है, तो इसे 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, अंडमान को निकोबार से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो देखेंगे, लेकिन अंडमान का कौन सा हिस्सा और निकोबार का कौन सा हिस्सा पूछ सकता है। तो अंडमान का क्या हो जाएगा, लिटिल अंडमान, अंडमान का लिटिल अंडमान, और निकोबार का जो हो जाएगा कार निकोबार। ठीक है, तो अंडमान का लिटिल निकोबार और निकोबार का कार निकोबार, इसके बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल है। क्या है, 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद है नीचे लिटिल निकोबार, इसको कुछ याद नहीं रखना है। ग्रेट निकोबार में आपको याद रखना है, ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ है, ग्रेट निकोबार में ही है। ठीक है, और जो ग्रेट निकोबार है एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, इसके साथ ही हमें और कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी है, जैसे कि जैसे हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका नाम जो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। इसके साथ ही जो आज़ादी के समय की आपने सुना होगा काला पानी की सज़ा जो दी जाती थी। ठीक है, तो वो सज़ा यहीं पर दी जाती थी। उस जेल का नाम था सेल्यूलस जेल। क्या नाम था, सेल्यूलस जेल। ठीक है, और ये भारत का एकमात्र, अंडमान निकोबार जो है वो भारत का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर ट्राई सर्विस है, मतलब तीनों सेनाएं एक साथ काम करती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों का जो मुख्यालय है, मुख्यालय नहीं मतलब तीनों का जो अड्डा है, सैनिक अड्डा है, ठीक है, सैन्य अड्डा या वायु सेना का हो या जल सेना का, तीनों अड्डा यहाँ पर, तीनों सेना यहाँ पर काम करती है, जो भारत का एकमात्र जगह है। ठीक है, और इसके बाद आपको याद रखना है कि
ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वन क्षेत्र जो है इसका सर्वाधिक है। क्या है? वन क्षेत्र, जितने भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी में वन क्षेत्र किसका है सर्वाधिक? वन क्षेत्र जो है सर्वाधिक किसका है? अंडमान निकोबार का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है, लेकिन प्रतिशत के मामले पूछेगा तो लक्षद्वीप आ जाएगा, और ओवरऑल वन क्षेत्र बोलेगा यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक किसका आ जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आ जाएगा। ठीक है, इतना काफ़ी है इसके लिए। अंडमान निकोबार में हो गया। अच्छा सॉरी, इसमें कुछ चीज़ें और बची, जैसे इसमें नेशनल पार्क है। अंडमान निकोबार द्वीप में बहुत सारे नेशनल पार्क है जो आपको याद होने चाहिए। देखिए नेशनल पार्क यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें है रानी झांसी नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी, माउंट हैरियट, सैडल पीक, कैंपबेल की खाड़ी। रानी झांसी, महात्मा गांधी, माउंट हैरियट, सैडल पीक, कैंपबेल की खाड़ी, 5 यहाँ पर क्या होते हैं? नेशनल पार्क होते हैं। और ग्रेट निकोबार जो है यहाँ पे बायोस्फीयर क्या है? रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जब आप देखेंगे इंडिया के मैप में, तो ये जो है आपको देखेंगे तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। किस में आता है? ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखते हैं तो देखेंगे चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ में कुछ स्पेशल याद नहीं रखना है, और बस चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि चंडीगढ़ क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, चंडीगढ़ क्या है? एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चंडीगढ़ में। और यहाँ पर रॉक गार्डन है जो कि बहुत ही फेमस है। क्या है? बहुत ही फेमस है, यहाँ का रॉक गार्डन जो है बहुत ही फेमस है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दिल्ली। देखिए दिल्ली को हम प्राचीन ऐतिहासिक रूप में पहले देख लेते हैं कि दिल्ली को जो है तोमर शासकों ने बसाया था। किसने बसाया था दिल्ली को? दिल्ली को जो है तोमर शासकों ने बसाया था। ठीक है, और 1911 तक जो है भारत की राजधानी कलकत्ता रही थी। ठीक है, लेकिन 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। दिल्ली में अगर पूरा ऐतिहासिक रूप से देखें तो वहाँ पे जो है पुराना किला, शेर शाह के द्वारा बनाया गया पुराना किला। ठीक है, शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला बनाया था, जामा मस्जिद बनाई थी, और यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया का मकबरा भी है। ठीक है, दिल्ली में ही जो है राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में जो फेमस मुगल गार्डन जो है राष्ट्रपति भवन में है। ठीक है, और संसद भवन भी यहीं पर है। इसके साथ ही जो है आप देखेंगे कि दिल्ली में जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी दिल्ली के जो है पालम क्षेत्र में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, दिल्ली में कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिल्ली में क्या होता है, देखिए यहाँ पे राजस्थान में जो है ना अरावली पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत का एक हिस्सा जो है अरावली पर्वत का एक हिस्सा जो है दिल्ली तक गया है, आगे का हिस्सा। ठीक है, तो ये जो दिल्ली में आता है उसे रायसीना की पहाड़ी बोलते हैं, लेकिन वो है अरावली का भाग। तो दिल्ली में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? दिल्ली में जो है रायसीना की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अगर आप पूरे यूनियन टेरिटरी में देखेंगे तो दिल्ली की जनसंख्या सर्वाधिक है, साथ ही साथ यहाँ का जनघनत्व भी सर्वाधिक है। ठीक है, दिल्ली में जनसंख्या और जनघनत्व जो है सर्वाधिक है। उसके बाद हम देखते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। आपने नाम सुना होगा, नेशनल कैपिटल रीजन NCR। ठीक है, दिल्ली NCR आपने नाम सुना होगा। देखिए दिल्ली क्या था, दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए उसके क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में सोचा गया। तो इसके लिए क्या आ गया, दिल्ली में जब जैसे ये मेन दिल्ली है, ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा था, लोग यहीं पर आके बसना चाह रहे थे क्योंकि भारत की राजधानी थी। तो उसके क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में विचार किया, वो क्षेत्र को बढ़ाया गया। तो इसके क्षेत्र को क्या किया गया, इसकी दिल्ली के एक साइड जो है हरियाणा है, ठीक है, और एक साइड उत्तर प्रदेश और नीचे राजस्थान है। तो दिल्ली में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया, और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को और राजस्थान के 2 जिलों को इसमें शामिल किया गया। तो इसको पूरा मिलाकर जो NCR कहा गया, नेशनल कैपिटल रीजन। क्या कहा गया? नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली NCR। तो यही होता है दिल्ली NCR। आई हो आपको सब कुछ समझ में आया हो और याद भी हुआ हो। इसमें जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बचा है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।